कैपेसिटर इसमें देखो, कल हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। अगर मान लो कि एक कंडक्टिंग प्लेट है, इसका साइड व्यू दिखा रहा है। कंडक्टिंग प्लेट है, इस पे अगर चार्ज Q दे दिया, Q चार्ज दिया तो Q/2। दूसरा प्लेट अगर इसके पास में नहीं है तो Q/2 हो जाएगा ना हर एक सरफेस पे। इसका कुछ पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल क्या हम डिफाइन करते हैं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑन दिस कंडक्टर। ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर का जो भी इस पूरे प्लेट पे, इसका साइड व्यू दिखाया, पूरे प्लेट का जो पोटेंशियल होगा, इस पूरे प्लेट का जो पोटेंशियल होगा सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। तो इसका इसका कुछ कह देंगे पोटेंशियल V है। मतलब 1 कूलम चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं इस पे 1 कूलम चार्ज, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडक्टिंग प्लेट पे पहले से चार्ज Q है। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर हम Q की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो पोटेंशियल क्या होगा इस कंडक्टिंग प्लेट का? बढ़ेगा या कम होगा या सेम रहेगा? बोलो। अगर हम इस पे चार्ज इंक्रीज कर दें तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑन दिस कंडक्टर। ये समझ में आ रहा है सबको? बोलो बेटा, कुछ एकदम आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा तन्वी? हेलो, क्या आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? मैं कह रहा हूँ कंडक्टिंग प्लेट पे चार्ज क्यों दिया, इसका पोटेंशियल हो गया V मान लिया जाए। पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑन ए कंडक्टर। तो कंडक्टर पे पूरे का पोटेंशियल सेम होगा ना? यस सर। Q की वैल्यू जो होगी, अगर हम कहें चार्ज इस पे बढ़ा दें तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा? सर सेम रहेगा। पोटेंशियल बेटा, Q चार्ज है, 1 कूलम इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं 1 कूलम इस पे, तो वर्क करना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट को ना, ये इंक्रीज रिपल हो कर रहा जाएगा। इंक्रीज इंक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब हो गया Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एक कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो इसको हम कहेंगे Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो C को कहते हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर फॉर सिंगल कंडक्टर। इसकी यूनिट हो जाएगी SI, यूनिट होगी C इज कूलम पर वोल्ट। इसी को कहते हैं, और फैरेड, इसी को कहते हैं फैरेड। इसकी यूनिट कूलम पर वोल्ट कहें या फैरेड कहें। दिस इज कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। अब देखो, अगर जैसे हमने बताया था पिछली क्लास में, अगर मान लो 2 कंडक्टिंग प्लेट रख दिया जाए, एक कंडक्टिंग प्लेट, ध्यान से जो मैं पूछूं बताना फटाफट, जो समझ में आया कोई बात नहीं बताना। एक ये कंडक्टर है, इस पे, इसको हम डिस्कस करने के पहले पहले ये बताओ तुम लोग, यहाँ पे चार्ज Q है, Q चार्ज सपोज फिक्स्ड है। Q चार्ज है, इसको हम कह रहे हैं फिक्स्ड।
अगर इसके नियर बाई कहीं किसी पॉइंट पे हम कहें ये पॉइंट 1, 1 पॉइंट पे पोटेंशियल क्या कहोगे? 1 पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई R1 पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है। यस सर। अब बताओ कि अगर हम यहाँ पे 1 पॉइंट चार्ज, अगर हम कह दें किसके नियर बाई, यहाँ पे देखो ध्यान से, जो पूछ रहा हूँ उसको बताना। यहाँ से हम कहीं इक्वल डिस्टेंस पे एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया और एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया एट पॉइंट ए एंड बी। ये डिस्टेंस इक्वल है, आर डिस्टेंस। 1 पॉइंट पे पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा? 1 पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा? सेम रहेगा। हैं? सेम रहेगा, डाइपोल के कारण जीरो होता है। सेम रहेगा। देखो क्यों सेम रहेगा? अगर ये एक्स डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम कहें पॉइंट चार्ज के कारण माइनस क्यू के कारण, और इसको हम कहें माइनस क्यू के कारण, तो ये जो डिस्टेंस होगा R1 और ये डिस्टेंस R1 R2 सेम रहेगा और इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये समझ में आया? यस सर। तो अगर 1 पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे तो V1 एक कैपिटल क्यू के कारण होगा के क्यू बाई R1, इसको हम कह दें, कोई बात नहीं, इसको R डैश कह दें। R डैश माइनस क्यू के कारण क्या कहोगे? के माइनस क्यू बाई R1 प्लस के क्यू अपॉन R1। ये समझ में आया तन्वी? तन्वी यस सर। तो V1 क्या आया? अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं होते तो 1 पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता? के क्यू बाई आर डैश होता। अभी भी वही है ना? यस सर। अगर मान लो इसी में यहाँ पॉइंट चार्ज हमने रख दिया फिक्स्ड पॉइंट चार्ज क्यू, फिक्स्ड पॉइंट चार्ज क्यू कह दिया, और ये है आर डैश पे पॉइंट 1, और यहाँ पे हम कहीं पे 2 पॉइंट चार्ज ऐसे रख दिए, एक माइनस क्यू रख दिया, एक इधर प्लस क्यू रख दिया। अब बताओ अगर 1 पॉइंट का पोटेंशियल जो पहले था उससे पोटेंशियल 1 पॉइंट का इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा? इंक्रीज। बोलो अंजलि, जोर से बोलो, क्या कह रही हो? इंक्रीज कर जाएगा। 1 पॉइंट का पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। तुम बताओ तन्वी, दुष्यंत, जल्दी जल्दी बोलो यार। मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसके पहले वाला समझ में आया? यस सर। यहाँ क्यू चार्ज था, यहाँ पे एक पॉइंट 1 है आर डैश डिस्टेंस पे, उसके बाद 1 पॉइंट से 2 पॉइंट चार्ज रख दिए गए माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये हम कह रहे हैं 1 पॉइंट पे पोटेंशियल, पहले के पोटेंशियल जब ये दोनों पॉइंट चार्ज नहीं होते माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस स्मॉल क्यू प्लस क्यू, तो केवल होता के क्यू बाई आर डैश पोटेंशियल 1 पॉइंट पे। अब हम कह रहे हैं माइनस क्यू प्लस क्यू रख दिया गया तो 1 पॉइंट पे पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज, ये पूछा गया। तो यहाँ पे क्या आया? सेम आया। क्यों सेम आया? क्योंकि ये टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब यही माइनस क्यू प्लस क्यू को हम रोटेट करके ऐसे रख दिए। अब पूछा गया 1 पॉइंट का पोटेंशियल माइनस क्यू प्लस माइनस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू रखने पे 1 पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? जो पहले रहा होगा, जब माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं रहा होगा, माइनस क्यू स्मॉल माइनस क्यू और स्मॉल प्लस क्यू अगर नहीं रहा होगा, तो 1 पॉइंट पे जो पोटेंशियल रहा होगा V1 इनिशियल कितना रहा होगा? सो के क्यू बाई R1 R डैश। के क्यू बाई आर डैश माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगा 1 पॉइंट पे, बताओ? सो माइनस के क्यू बाई R1 ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा।
ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। तुम बताओ दुष्यंत। सर के क्यूब आई आर डैश ये आया, पहले था, अब कहेंगे प्लस ऑफ के माइनस क्यू बाई, क्या लिखोगे, R1 R1 प्लस के इंटू क्यू बाई R2। तो V इनिशियल और फाइनल, फर्स्ट है इनिशियल, V इनिशियल, सॉरी ये है V इनिशियल फर्स्ट, इसको कहते हैं सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा है, इसको हम V1 डैश कहते हैं फाइनल। फर्स्ट और सेकंड में V1 इनिशियल ज्यादा है कि V2 इनिशियल, V1 डैश फाइनल। सर वीगन ज्यादा है इनिशियल। V1 ज्यादा है कि V1 डैश, even dash. वीगन V1 है बेटा के क्यू बाई आर डैश, V1 डैश है के क्यू बाई आर डैश माइनस के स्मॉल क्यू बाई R1 प्लस के स्मॉल क्यू बाई R2। V1 डैश और V1 में कंपेयर करना है, R2 R1 में कौन ज्यादा है, R2 R2 पॉजिटिव क्वांटिटी R2 is greater than R1, KQ by R2 is lesser than KQ by R1, ठीक है, yes Yes, sir sir. KQ by R2 is lesser than KQ by R1। क्योंकि R1 क्या है, कम है, तो ये वैल्यू ज्यादा हुई ना। yes sir Yes, sir. अब एक बात देखो, R1 की वैल्यू कम है तो इसलिए ये टर्म ज्यादा हुआ। अब बताओ मुझे कि अगर ये वैल्यू आएगी, सपोज, ये सब सिंपल मैथ में तुम लोग गड़बड़ कर दे रहे हो, क्या कहा, देखो के क्यू बाई के स्मॉल क्यू बाई R2 अगर ये आएगा 10 वोल्ट, तो ये कितना आएगा, -5 वोल्ट आएगा, सॉरी -20 वोल्ट आएगा ना। R1 कम है, बोलो कुछ। के क्यू बाई R2 की वैल्यू अगर आ रही है 10 वोल्ट, तो के क्यू बाई R1 क्या आएगा, मुझे ये बताओ, 10 वोल्ट से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, ज्यादा है। So ज्यादा आएगा. सर ज्यादा ज्यादा है आएगा। तो V1 डैश जो होगा के क्यू बाई R डैश माइनस ये वैल्यू जो होगी फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू होगा निगेटिव में, ये ज्यादा है कंपेयर टू सेकेंड टर्म की वैल्यू से, ऐसा है कि नहीं। यस yes sir तो V1 डैश क्या हो गया, के क्यू बाई R डैश से कम हो जाएगा ओवरऑल की ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाए। सर कम हो जाएगा बोलो तन्वी, से कम हो जाएगा. अंजलि। तो ये कम सब हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स है। चलो देखो क्या है, तो V1 डैश जो होगा फाइनल वो डिक्रीज कर जाएगा जब नेगेटिव चार्ज इसके पास में आएगा और पॉजिटिव दूर जाएगा, तो पॉजिटिव के कारण जो पोटेंशियल इसका बढ़ा उससे कहीं ज्यादा ये कम कर देगा नेगेटिव वाला, तो ओवरऑल डिक्रीज कर जाएगा। ये समझ में आ गया यहाँ तक, बोलो। yes sir Yes, sir. देखो इस पे चार्ज दिया गया Q1, इस पे चार्ज हमने दिया Q1, इसका पोटेंशियल है सपोज V1 है इसका पोटेंशियल। अब देखो एक बार, देखो ध्यान समझना, इसका Q1 चार्ज दिया गया, इसका पोटेंशियल है V1। अब क्या कर रहे हैं कि इसके नियर बाई एक दूसरा प्लेट लेके आ रहा है, दूसरा प्लेट इसके नियर बाई लेके आ रहा है, इस पे मान लेते हैं कुछ चार्ज दे दें या
रहने देते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा प्लेट लेकर के आए तो अब बताओ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा। Q1 है, इस पे चार्ज करेंगे 0 कूलम है। Q2 क्या कह दोगे अगर अनचार्ज होगा, 0। यस सर। अब बताओ कि इसका हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हर एक सरफेस पे चार्ज कितना होगा। सो स्मॉल जो लेफ्ट वाली प्लेट है उसके लेफ्ट साइड में Q1 माइनस स्मॉल Q1। बोलो बेटा। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो। जो लेफ्ट प्लेट है उसकी लेफ्ट साइड पे कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1 बाई। लेफ्ट प्लेट के लेफ्ट सरफेस पे इस पे Q1 चार्ज दिया गया, इस पे Q2 दिया गया। लेफ्ट प्लेट के लेफ्ट सरफेस पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। इधर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है। यस सर। इस सरफेस पे क्या हो जाएगा चार्ज, Q1 सर माइनस Q1 Q1 माइनस प्लस Q1 प्लस Q2 Q2 बाई बाई 2। 2। ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। कल बताया था ना सर। यस सर। यस कितना चार्ज ये आएगा, कितना चार्ज ये आएगा, इन दोनों का सम Q1 आएगा, उतना ही निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ आएगा माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। इन दोनों का सम करोगे तो ये Q2 आ जाएगा, इन दोनों का सम करोगे तो Q1 आ जाएगा। यही तो बताया था। यस सर। तो यहाँ क्या पूछ रहा हूँ बेटा, आउटर पे क्या होगा तन्वी, सो Q1 Q1 बाई प्लस 2 Q1 बाई 2। इधर क्या होगा, सेम, सो Q1 बाई 2 इस पे चार्ज Q1 है तो इस पे नेट हो गया लेफ्ट सरफेस पे Q1 Q1 बाई 2 इधर होगा, तभी तो माइनस नेट Q1 बाई। Q1 होगा। यस यस सर। और इस पे हो जाएगा माइनस माइनस Q1 बाई 2। नेट चार्ज 0 था, अभी भी 0। तो एक कंडक्टिंग प्लेट, अब ध्यान सुनो हमारी बात को, एक कंडक्टिंग प्लेट है, इस पे चार्ज Q1 दिया गया, इसके नियर बाई दूसरा अनचार्ज प्लेट लेकर के अगर हम आ रहे हैं तो पहले वाले का पोटेंशियल कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, अभी हमने बताया, देखो Q1 इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ अंगल। सर इंटरनेट नहीं चल रहा था सर, जैसे ही स्टार्ट हुआ मैंने ज्वाइन कर दिया। यार ये बताओ, हमारा ही क्लास, तुम्हारा इंटरनेट रोज 15 मिनट लेट काम करता है। तुम तो क्या किया करो कि 10:15 से 10:10 से कनेक्ट किया करो। मान लिया करो हमारी क्लास 10:10 पे है, तब राइट टाइम हो जाएगा, अपने आप इंटरनेट भी पकड़ लेगा। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हुआ, गड़बड़ कर देते हो शुरू में यार, कॉन्सेप्ट वाली बात सब मैं क्या बताऊं। Q1 चार्ज है, इस पे है Q1 बाई 2, इस पे है माइनस Q1 बाई 2। अब प्लेट 1 का पोटेंशियल V1 से कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा। प्लेट 1 का पोटेंशियल पहले से ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर कम हो जाएगा क्योंकि चार्ज कम हो गया उस पे। किस पे चार्ज कम होगा, नहीं नहीं सर, आपकी प्लेट 1 पे नहीं, सेम रहेगा। सर सेम रहेगा। अंजलि। यस। देखो बेटा, इस पे Q1 चार्ज है, इसका पोटेंशियल हमने V1 कहा है। नियर बाई जब दूसरे प्लेट को लेके आए तो यहाँ पे कहीं माइनस Q चार्ज हो गया और यहाँ प्लस Q चार्ज हो गया, तो 1 का पोटेंशियल कम होगा या नहीं होगा, ये बात। सर होगा। सर सर होगा। कम होगा। इसीलिए तो बताया अभी, तो कम हो जाएगा, कुछ कम होगा, बहुत कम कम होगा, लेकिन डिक्रीज कर जाएगा। अब एक बात देखो, जब डिक्रीज कर जाएगा तो V1 डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज हो गया। अब क्या हुआ, सेम पोटेंशियल लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे चार्ज और ऐड करेंगे। Q1 की जगह कुछ चार्ज और ऐड किया कि V1 हो जाए।
जैसे ही इस पे पोटेंशियल हमने चार्ज और ऐड किया, इसका पोटेंशियल बढ़ जाए, यहाँ नेगेटिव चार्ज भी बढ़ जाएगा, समझ पा रहे हो? यस यस सर, यहाँ पॉजिटिव भी बढ़ गया, फिर पोटेंशियल कम हो गया, फिर चार्ज हम इस पे और इंक्रीज कर सकते हैं सच दैट V1 हो जाए, फिर यहाँ नेगेटिव बढ़ गया, फिर पॉजिटिव V1 से कम कर दिया। तो बेसिकली कि ये जो प्लेट हुआ हमारा, इसने क्या किया, सिस्टम ने चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर दिया। समझ पा रहे हो बात को? Yes, sir. यस सर, इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया। तो इसको हम कहेंगे कि अगर इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 है 0, तो आउटर पे तो चार्ज सेम रहेगा, Q1/2, आउटर पे चार्ज सेम रहेगा Q1/2, तो आउटर के कारण पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इस सरफेस पे आ गया चार्ज Q1/2, इस सरफेस पे चार्ज आ गया -Q1/2, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है? यस सर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव, इसके लिए हम कहेंगे कि इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? केवल ये दो चार्ज, ये दो सरफेस रिस्पॉन्सिबल हुए। आउटर में चार्ज सेम है तो इनके कारण पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, राइट? यस इसी को हम ऐसे दिखा सकते हैं। कुछ भी डाउट होगा तो पूछना। इस पे चार्ज हो गया Q1/2, इस पे चार्ज हो गया Q1/2, इस पे चार्ज हुआ +Q1/2, इस पे चार्ज हुआ -Q1/2। ठीक है? ये समझ पा रहे हो कैसे बनाया गया इसको? Yes, sir. यस सर, यस हमने बेटा पिछली क्लास में बताया नहीं था कि एक कंडक्टिंग प्लेट को, जो बताता हूँ एक बार रिवाइज किया करो। ऐसे बना दो, ऐसे लिख दो, या इसको एक प्लेट बनाना है, ऐसे वायर से कनेक्ट कर दो, एक ही बात है। और इसको हमने कहा था एक स्ट्रेट वायर कर दो, मतलब दो सरफेस दिखा देंगे, ये सब एक ही बात है, तो वही हमने बनाया। अब देखो ध्यान से, जो यहाँ पे ये चार्ज है और ये चार्ज, इनके कारण कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा दोनों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो डेवलप होंगी पॉजिटिव से नेगेटिव के कारण होंगी। इसको हम कहेंगे कि इसका पोटेंशियल V1 कह दें, इसका V2 कह दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। और जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच आया वो किस चार्ज के कारण आया? Q1/2 और -Q1/2। Q1/2 इसको हम कहेंगे Q1/2, इसको कहेंगे -Q1/2। ये हो गया बेसिकली, इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस आया, और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो हम कहेंगे जो भी चार्ज है, इनका चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। अब इसको हम कह सकते हैं कि अगर दो प्लेट है, एक पे चार्ज Q है, दूसरे पे -Q है, अब जरा बताओ आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होगा? दो प्लेट है, एक पे चार्ज +Q है, एक पे -Q, आउटर पे चार्ज हो गया 0, ये समझ में आया? यस सर, Yes, sir. यस पॉजिटिव से नेगेटिव, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। और यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, इसी के कारण हम कहेंगे कि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका पोटेंशियल V1 कहें, इसका कहें V2। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2, ठीक है? बोलो। यस यस सर, Q is equal to C into delta V. C is capacitance of a capacitor. एक कंडक्टर के लिए क्या था? कैपेसिटी, इसको हम कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एक कैपेसिटर। इसी सिस्टम को कैपेसिटर नाम दिया जाता है, कैपेसिटर। तो Q, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं
Q is equal to C into V1 minus V2। चार्ज है इस पे Q, इस पे माइनस Q, तो हम कहेंगे कैपेसिटर पे चार्ज है Q, मतलब एक प्लेट पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, तो हम कहेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q is directly proportional to potential difference between two plate, so that is delta V, या कहें V1 minus V2, और इसी को कह देंगे Q की वैल्यू C into V1 minus V2। C is capacitance of a capacitor, इसका भी यूनिट हो जाएगा SI यूनिट। C is कूलम पर वोल्ट और फैरेड, FARAD। ठीक है यहाँ तक की बात? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब ये कैपेसिटर हो गया, तो कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो अगर दो प्लेट हम ले रहे हैं, आप ध्यान से देखो, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ प्लेट। इसको हम कह रहे हैं 2, इसको कह रहे हैं 1। इस पे चार्ज हमने दिया Q, इस पे चार्ज दिया -Q। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज D। Q चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, इस सरफेस पे क्या चार्ज होगा, +Q, इस सरफेस पे Minus Q. -Q। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब बताओ इनके बीच में डिस्टेंस D is very less compared to plate will behave like infinitely large area। D is very less compared to in comparison to dimension of each plate। Dimension of each plate। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे? So sigma by epsilon naught. बिल्कुल सही। देखो ये जो लेफ्ट प्लेट है Q/A, ये सिग्मा हुआ, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट का हो गया ना। अरे बेटा फर्स्ट प्लेट के कारण किधर लिखोगे, राइट वर्ड। Yes, sir. कोई लार्ज एरिया का प्लेट है तो हम इसका सरफेस टेंडेंसी सिग्मा क्या लिखते हैं, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते हैं। बोलो तन्वी, अंजलि, Yes, sir. अंगद। अब सेकंड के कारण क्या कहेंगे, सेकंड के कारण नेगेटिव चार्ज है, So right इधर side. राइट साइड रहेगा, और वो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव नहीं लिख रहे हैं, इसके कारण डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, समझ पा रहे हो। Q/A 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, बोलो। Q/ε0A, यही आया ना इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम कह दें, इसका पोटेंशियल V1 कह दें, इसका पोटेंशियल V2 कहें, इसका पोटेंशियल कहें V2, तो V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 क्या कहोगे? So E into D. V1 माइनस V2 अपॉन D इज इक्वल टू E, या हम कह दें पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू D। डेल्टा V कह दें, या V1 माइनस V2 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये पोटेंशियल डिफरेंस आया। इस पे हम कह दें Q कैन बी रिटन एज Q इज इक्वल टू
C into delta V. Q is equal to C into डेल्टा V से अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे देखो ये डेल्टा V आया, तो सिंस Q is equal to C डेल्टा V, दिस इज फर्स्ट, और यहाँ पे हम कहें फ्रॉम सेकेंड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, देखो सेकेंड से, इंटू D इज इक्वल टू डेल्टा V. Q is equal to epsilon naught A delta V by D. ये फर्स्ट हुआ. Q is equal to epsilon naught A delta V by D. This is first. Second क्या है? Q is equal to C into delta V. दोनों को कंपेयर करो तो क्या आएगा? ये सेकंड है, इसको फर्स्ट कह रहे हैं. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा? C की वैल्यू. So epsilon naught A by D. A by D. C is epsilon naught A by D. ये आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस. दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एप्सिलॉन नॉट A by D. अगर इनके बीच डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, दो प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तब क्या हो जाएगा इनका कैपेसिटेंस? C dash is K time epsilon naught A by D. K is dielectric constant. समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes. अब देखो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. देखो, अगर हमने मान लिया यहाँ पे एक प्लेट ये है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया वायर से, इस पे चार्ज दिया गया Q, और इस पे चार्ज है -Q. ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं? आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होगा? 0. Q1 plus Q2 by 2. समझ में आ रहा बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी मान लेते हैं कि सेकंड प्लेट, इसको हम सेकंड नाम दें, इसको फर्स्ट कहें. अगर सेकंड नहीं होता तो क्या कहते हैं? अगर एक ही प्लेट होता, दिस इज फर्स्ट प्लेट होता, तो इसका हम क्या लिख देते बोलो? यहाँ पे हम कहते हैं इस पे चार्ज Q है, एरिया A है, एरिया ऑफ प्लेट. तो जो सेकंड प्लेट जहाँ पे है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती नियर बाई इट्स सरफेस. क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? जरा E की वैल्यू बताओ तो. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? Q by A into 2 epsilon. क्या पता नहीं क्या डर जाते हैं, सब बताया हुआ सब पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब आंसर दे सकते हो तो भी पूछता हूँ. इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? Q by Yes, sir. एक सरफेस से थिन शीट की तरह बिहेव किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहोगे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन epsilon. नॉट नहीं कहोगे?
Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया Q अपॉन A 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, राइट डायरेक्शन में होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहीं पे देखो, अगर यहीं पे हम सेकंड प्लेट प्लेस करेंगे जिसपे नेगेटिव चार्ज है, यहीं पे अगर हम सेकंड प्लेट प्लेस करेंगे जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या कहोगे? इस पे हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज है। देखो, इसका मतलब इस प्लेट पे एक फोर्स लग जाएगा। किधर फोर्स लगेगा? कितना नेगेटिव चार्ज है? -Q। इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इस पे एक फोर्स नहीं लगेगा लेफ्टवर्ड। -Q into E। माइनस इसलिए नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। डायरेक्शन। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, बोला करो बेटा सब लोग। E इलेक्ट्रिक फील्ड, और कहीं पे अगर हम चार्ज Q रख दें तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? Sir, QE. QE। और -Q रख दें तब ऑपोजिट डायरेक्शन में QE। QE. लेफ्टवर्ड डायरेक्शन लगेगा ना? Yes, sir. Yes. तन्वी, Yes, sir. समझ में आ रहा है या नहीं? सही बताना। सर समझ आ रहा है। तो ये जो सेकंड प्लेट है, ये जो सेकंड प्लेट है या नेगेटिव चार्ज है, इसको प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड ही में, तो इससे फोर्स लेफ्टवर्ड लगेगा। और ये नेगेटिव के कारण यहाँ पे हम कह सकते हैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट वर्ड, तो इसमें फोर्स इधर लगेगा। तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? Q इंटू E, तो Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। यही तो फोर्स आ गया दोनों पैरेलल प्लेट के बीच। बोलो। Yes, sir. और डिस्टेंस क्या लिया गया? दैट इज वेरी लेस कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट इज वेरी लेस कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ प्लेट। ईच प्लेट इज बिहेविंग लाइक ए इनफाइनाइटली लार्ज एरिया। यही तो हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर Q कूलम में होगा, A मीटर में होगा, तो हम कह देंगे ये आ जाएगा न्यूटन में फोर्स। एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, एनर्जी स्टोर्ड की बात की जा रही है। एक बात देखो, ये 1 हो गया, इस पे चार्ज कितना दिया? Q। अब ये देखो सेकंड प्लेट जिसपे चार्ज -Q है, इसको हम अगर इसके पास से लेके मूव करा रहे हैं राइटवर्ड डायरेक्शन, इसको अगर हम मूव करा रहे हैं, तो इनके बीच का अगर हम डिस्टेंस d इंक्रीज करते हैं, तो मान लो सेकंड प्लेट, ये जो सेकंड प्लेट है फर्स्ट के नियर बाई था, इस पे कितना हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बोलो, ये समझ में आया कैसे लिखा? Yes, sir. Yes, sir. दोनों अंजलि, अंगद, Yes, sir. दोनों प्लेट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कितना? Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। इसको हम स्लोली सेकंड प्लेट को इसके पास से सेकंड प्लेट को दूर मूव करा रहे हैं d डिस्टेंस तक, तो हमें वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इंटू D। तो Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। इसने वर्क करके d डिस्टेंस पे कर दिया प्लेट को।
प्लेट के बीच का डिस्टेंस कर दिया डी डिस्टेंस पे, देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कर दिया डी डिस्टेंस पे, ए इसको कहते हैं बी। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ है निगेटिव, इनके बीच का डिस्टेंस है डी। ठीक है, Yes, sir. इनके बीच का डिस्टेंस है डी। क्या लिखोगे? F into D. ये तो लिख दिया हम, वर्क डन। ये जो वर्क डन हुआ था, एक्सटर्नल एजेंट ने कहा कि हम सेकेंड प्लेट को फर्स्ट के एकदम सरफेस से हम इधर लेकर के आए हैं, तो हमने वर्क किया। भाई सेकेंड प्लेट को राइट लेके जाओगे तो वर्क करना पड़ेगा ना, Yes, sir. कि अपने आप चला जाएगा सेकेंड प्लेट दूर? बोलो। सर वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क करेंगे वही क्या होगा, कहेगा कि हमारा वो जो वर्क किया वो कहाँ गई एनर्जी, क्या क्या रोक दिया, स्लोली लेके गया। इसने कहा जो हमने वर्क किया वो कहाँ गया, जो वर्क किया एनर्जी, कहेंगे एनर्जी गई यहाँ पे इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर। इन दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, एनर्जी स्टोर्ड हो गई। तो जो वर्क डन हुआ दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन एफ एक्सटर्नल इनटू डी। एफ एक्सटर्नल आया क्यू स्क्वायर 5 टू एप्सिलॉन नॉट ए इनटू डी। इफ यू इनिशियल इज 0, यू फाइनल इज यू। समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. Yes. तन्वीर, Yes, sir. अंगद, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसको कह दोगे हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होगा? सी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी जूल। Since Q is equal to C into V, V is potential difference between two plates. Potential difference between two plates. क्या लिखोगे बेटा? Potential difference between two plates, बोलो। हाफ Q C square V square by C, कैंसिल हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. हाफ CV square जूल। U is equal to half CV square, या इसको कह सकते हो U is equal to Q square by half Q square by C जूल, ये भी लिख सकते हो। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये एनर्जी किनके बीच में स्टोर हुई? दोनों प्लेट के बीच। किस फॉर्म में हुई? Electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। जिसका वॉल्यूम कितना हुआ जिसमें एनर्जी स्टोर हुआ? एरिया प्लेट इनटू डी, दैट इज वॉल्यूम इन व्हिच, दिस इज वॉल्यूम इन व्हिच electric field in which energy is stored. Energy is stored in form of electric field lines. Electric field line. ये समझ में आया? Yes, sir. बोलो। अब अगर हम पूछे Yes, कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा तो क्या कहोगे? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम।
एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। हम्म, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, या इसको कह सकते हो हाफ सी वी स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर हम कहें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या कहते हैं? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी दैट इज इक्वल टू यू अपॉन ए इंटू डी। ये समझ में आया? Yes. यस सर। क्या लिख दोगे इसको? हाफ सी वी स्क्वायर, सी इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर अपॉन ए इंटू डी। यहाँ पे कहते हैं ए इंटू डी। ये समझ में आया बेटा? Yes. तो एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर मीटर क्यूब। ए कैंसिल हो गया। स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी होल स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। वी बाई डी को क्या कहोगे? वोल्ट पर मीटर। समझ में आया? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड यू कह सकते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। ये हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक की बात? यस सर। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. अंजलि? हम्म, देखो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विदाउट रेजिस्टेंस, चार्जिंग ऑफ सी विदाउट आर। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कैपेसिटर है, यहाँ पे ईएमएफ सोर्स है, पी यहाँ पे एक स्विच लगा है। यस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है सी। अब जैसे इसको क्लोज करेंगे, देखो क्या होगा। अगर हम इसको क्लोज करें, जैसे ही क्लोज करेंगे तो कहानी जो शुरू होगी वो ये होगी। जरा देखना, ये ईएमएफ ही है,
यस, ईएमएफ सोर्स क्या करेगा कि कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके राइट प्लेट देगा, ठीक है। ईएमएफ सोर्स क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा निगेटिव चार्ज और ले जाएगा कहाँ, राइट सरफेस पे। यहाँ पे निगेटिव रिमूव करेगा तो इस पे पॉजिटिव, इस पे क्या कहोगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। Yes, sir. इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, निगेटिव। ठीक है। Yes, sir. जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इस पे प्लेस करेगा तो पोटेंशियल 1 पॉइंट बढ़ेगा। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो किए, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो किया, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन। एक समय आएगा कि जब इसका 1 पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, 2 पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, तो 1 और 2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज, बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस 1 और 2 के बीच बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। अरे बेटा पहले क्या है देखो, कैपेसिटर पे जीरो चार्ज है, पोटेंशियल V1 V2 क्या है, जीरो है। जब इस पे पॉजिटिव बढ़ेगा, इस पे नेगेटिव, तो V2 को पोटेंशियल कम होगा, V1 बढ़ेगा तो V1 माइनस V2 बढ़ेगा नहीं। Yes, sir. Yes, sir. इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। एक समय आएगा कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। E के बराबर जब पोटेंशियल हो जाएगा तब क्या कहोगे, कैपेसिटर फर्दर चार्ज नहीं होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया E। 1.1 कहें 2 कहें तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E, जो EMF है जो सेल का EMF है। अब फर्दर चार्जिंग नहीं होगी, समझ में आ रही बात। यस Yes, sir. अब कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा Q पे, अगर हम कैपेसिटर पे कहें चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, जरा बताओ क्या कहोगे, कैपेसिटेंस है C, E by C। Q इज इक्वल टू C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना बेटा। यस, C into E। तो Q की वैल्यू आ गई C इंटू E, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तन्वी ये बताओ कि ये चार्ज QE कहां से आया, ये C चार्ज सेकेंड प्लेट से निकाला होगा EMF सोर्स ने पॉजिटिव, और ले जा करके फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दिया, या हम कहीं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव फ्लो किया या इसके अपोजिट कहीं निगेटिव। समझ पा रहे हो बात को, Yes, sir. Yes, sir. दोनों एक ही बात है ना, Yes, sir. बोलो। तो क्या Yes, sir. लिखोगे, वर्क डन बाय EMF, तो जो भी चार्ज इस पे C गया वो किधर से गया, EMF सोर्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले गया, तो वर्क डन बाय EMF सोर्स बताओ, वर्क डन बाय EMF सोर्स। भूल गए, कोई EMF सोर्स है, Q चार्ज यहाँ से यहाँ पे फ्लो कराया 2 से 1 पे, EMF ही है, डेल्टा Q चार्ज फ्लो कराया तो कितना वर्क डन करेगा EMF सोर्स, यार बोलो। So delta Q into E. डेल्टा Q इंटू E, यही तो बताया था। Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पे प्लेस किया तो वर्क हैज बीन डन बाय EMF सोर्स विल बी पॉजिटिव। वर्क डन बाय EMF सोर्स क्या कहोगे, Q इंटू E, तो C इंटू E क्या आया, C स्क्वायर जूल। ये समझ में आया यस Yes, sir. अंगद, अंगद, Yes. तन्वी, Yes, sir.
समझ में आया? यस वर्क डन बाई ईएमएफ सोर्स आ जाएगा सी स्क्वायर जूल। वर्क डन ईएमएफ सोर्स ने किया, एनर्जी कितना स्टोर्ड हुई कैपेसिटर में? हम्म, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा यार, बोलो तो। E पोटेंशियल डिफरेंस ई हो गया और कैपेसिटेंस सी है, तो एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, बोलो। हाफ सी half ई CE square. समझ में आया? ये अभी बताया था। वर्क डन कितना ईएमएफ सोर्स ने किया? वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स Delta Q into वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स, बोलो। delta Q into वर्क किया ईएमएफ सोर्स डेल्टा क्यू है सी इंटू ई, तो वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स इज सी स्क्वायर। वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स इज सी स्क्वायर जूल। इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डेल्टा यू क्या है? हाफ सी स्क्वायर जूल। दिस इज इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। वर्क डन ईएमएफ सोर्स ने किया सी स्क्वायर जूल, एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ? हाफ सी स्क्वायर। बाकी एनर्जी कहाँ गई So lost. है? एनर्जी हैज बीन लॉस्ट इन हीट। यहाँ पे हम कहेंगे वर्क डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स is equal to increase in energy of capacitor, increase in energy of capacitor plus delta H heat dissipated। ये हमेशा यूज होगा। ठीक है? वर्क Yes. डन बाय ईएमएफ सोर्स इज इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस डेल्टा एच। हम कहें कितना हीट डिसिपिएट होगा, तो क्या आंसर होगा तुम्हारा? अगर हमने कहा कितना हीट डिसिपिएट हुआ, Sir, Work half done C minus is So square. half C square. तो वर्क डन सी स्क्वायर इंक्रीज एनर्जी हाफ सी स्क्वायर प्लस डेल्टा एच आया हाफ सी स्क्वायर जूल। इतना हीट डिसिपिएट हुआ इफ सी इज इन फेरेड, ई इज इन वोल्ट। ठीक है? Yes, sir.
Initially switch S is at position 1. Initially switch S is at position 1. When S is shifted to position 2, initially S is at position 1. At position 1. Now S is shifted to position 2. Find delta H. Delta H is heat dissipated in circuit. Heat dissipated in circuit. लिखो क्वेश्चन एक बार. लिख लिया सबने? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. तन्वी लिख लिया? अंगद? Yes, sir. अब एक बार ट्राई करो तो. देखो क्या आया. जब 1 पोजीशन पे है किसी का आंसर आया? सर दोनों में जब 1 सेम होगा ना? when S is at 1 at position 1. क्या कह रही हो बेटा? सर डेल्टा एच 0 होगा ना क्योंकि दोनों में सेम होगा. सेम क्यों होगा यार? देखो जब 1 पोजीशन पे है तो यही है ना. बोलो. Yes, sir. ये कहा गया क्वेश्चन ध्यान से देखो. इस पे चार्ज आ गया. इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कैपेसिटर के क्रॉस? अंगद? तन्वी ये समझ में आया? Yes, sir. अब ये कहा गया पहले से ये है, इसके बाद बात की जा रही. क्या बात की जा रही? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E1. अब कहा गया when S is shifted to position 2. When S is shifted to position 2. तो जब 2 पे शिफ्ट किया जाएगा तो अब सर्किट ऐसे बन जाएगा. यही हुआ कि नहीं? Yes, sir. अब ये पॉजिटिव या निगेटिव, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? Q2. C2 इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब E2 आ गया ना. Yes, sir. यस. जब स्विच को शिफ्ट किया उसके बाद की बात की जा रही है तो कितना हीट डिसिपेट होगा ये क्वेश्चन है. अंगद समझ में आ रहा है? तन्वी? Yes, sir. अब बताओ क्या लिखोगे? जब इसको शिफ्ट किया गया, तो क्या कहोगे? अब यहाँ पे पहले चार्ज देखो, जो कैपेसिटर का राइट प्लेट है इस पे फाइनल चार्ज कितना आया? C2. Q इनिशियल कितना था? C1. इससे कितना चार्ज फ्लो किया? कब? जब स्विच शिफ्ट हुआ. When F is shifted to position 2, charge flow through EMF source E2
चार्ज फ्लो थ्रू ईएमएफ सोर्स E2 डेल्टा क्यू क्या लिखोगे? CE2 minus CEU. CE2 माइनस CE1 समझ में आया सबको? Yes, sir. तन्वी Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अंगद Yes. C2 माइनस C1 तो CE2 माइनस C1 ये हुआ चार्ज जो फ्लो किया थ्रू ईएमएफ सोर्स CE2 माइनस E1 CE2 माइनस E1 ठीक है। Yes, sir. और इंक्रीज कितना हुआ तो वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स क्या कहोगे बोलो अंगद? वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स E2 से कितना चार्ज फ्लो किया E2 Delta इंटू Q into E2. डेल्टा Q इंटू E2 ठीक है। Yes, sir. E2 इंटू डेल्टा Q कितना है C इंटू E2 माइनस E1 तो C E2 स्क्वायर माइनस C E1 E2 ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तन्वी तन्वी नहीं समझ में आया? नहीं सर समझ आया। अंगद Yes, sir. समझ। इसको आज भी लिख करके रिवाइज कर लेना सब लोग बढ़िया से कर लेना आगे सब यूज आएगा फिर यही नहीं तो हम फिर यही रहेंगे हमें मालूम है गड़बड़ कर दोगे फिर लिख लिख करके पूरा करना। और तो ये हो गया वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स ये वर्क डन हुआ इंक्रीज इन एनर्जी कितना लिखेंगे बताओ जरा अंगद इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या लिखोगे? बोलो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल यू फाइनल क्या होगा हाफ सी E2 स्क्वायर माइनस पहले कितना था समझ में आ रहा है या नहीं? ये सब नहीं पूछ सकते हो। बोलो Yes, sir. क्या पूछा गया है? हीट डिसिपिएटेड तो वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच याद आया? Yes, sir. Yes, sir. वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स कितना लिखा है? CE2 CE1. हम्म So वो E2 है इसको. ये समझ में आया? Yes, sir. तन्वी समझ में आ रहा है अंगद? Yes, sir. हम्म, ठीक है। बोलो
Yes, sir. ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, sir. देखो कहीं किसी कुछ डाउट है तो बोलो। क्लियर है? Yes. बोलो बेटा। Yes, sir. हम्म, यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ डाउट तो नहीं किसी को? हम्म, No doubt, sir. अंगद, अंजलि, दुष्यंत, Yes, sir. Clear है. Yes. इसलिए S is at position 1. At position 1. Now S is shifted. S is shifted to position 2. Now S is shifted to position 2. Now S is shifted to position 2. Now S is shifted to position 2. Find. Now S is shifted to position 2. Find heat dissipated in circuit. Heat dissipated in circuit. लिख लो, पहले क्वेश्चन लिखो। लिख लिया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे E2 का पोलरिटी चेंज कर दिया। पहले E2 हमने ऐसे दिया था, इसको चेंज करके ऐसे कर दो, पोलरिटी ऐसे बना। देखो when switch S is connected to 1,
क्या लिखोगे बोलो? सर C2 across E2 minus E1 हो जाएगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया E1 माइनस E2, Q इनिशियल हो जाएगा C इंटू E1 माइनस E2। यही हुआ ना? Yes, sir. पहले से कनेक्टेड है तो इसके क्रॉस ये है। U इनिशियल कहेंगे, इनिशियल एनर्जी कहोगे तो हाफ C E1 माइनस E2 होल स्क्वायर। समझ में आया? सर बोलो। E2 minus E1 है तो तब भी हमारा सेम ही आता है। E2 माइनस E1 लिखेंगे तो ये फिर पॉजिटिव। अभी हमने ये पॉजिटिव निगेटिव लिया, किसी ने E2 ग्रेटर लिया तो लेफ्ट वाला प्लेट पॉजिटिव लेंगे, फाइनल रिजल्ट वही आएगा। समझ में आया? ओके तो अब हम कहें यहाँ पे कि इफ S is shifted, now S is shifted to position 2, S is shifted to position 2, तो E2 का कोई मतलब नहीं रहा सर्किट। यस सर E2 का मतलब सर्किट में कोई मतलब ही नहीं रहा। ये है तो कनेक्टेड लेकिन कहीं सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब हो जाएगा इस पे पॉजिटिव निगेटिव, Q फाइनल क्या हो जाएगा CE1। समझ में आया? यस सर Yes, U sir. फाइनल क्या हो जाएगा C E1 square हाफ CE1 स्क्वायर। तनवीर समझ में आ रहा है? अंगद? Yes, sir. यस तो अब क्या कह दोगे देखो, जब सेकंड पे स्विच शिफ्ट किया गया तो कितना चार्ज फ्लो करेगा E1 से? डेल्टा Q क्या कहोगे? Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। Q फाइनल CE1, इनिशियल कितना है? C E1 minus C E2 ये हो गया डेल्टा Q इज CE1 माइनस CE1 प्लस CE2, तो डेल्टा Q जो रहा वो हो गया CE2। वर्क डन बाय EMF सोर्स क्या कहोगे? C E2 into E1 डेल्टा Q इंटू E1, CE1 E2 आ गया ना? यस सर इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तन्वी कितना होगा इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर? U फाइनल माइनस Initial. हाफ CE2 स्क्वायर, हाफ CE1 स्क्वायर माइनस हाफ CE1 माइनस E2 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. E1 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2 E1 E2, इसको लिख दो हाफ C E1 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2। तो क्या हो जाएगा? E1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाफ C 2 E1 E2 माइनस E2 स्क्वायर। इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या लिखोगे बोलो? डेल्टा U आ गया हाफ C 2 E1 E2 माइनस E2 स्क्वायर। Since work done by EMF source is equal to work increase in energy delta U plus delta H। तो work done by EMF source कितना आया? CE1 E2 देखो, CE1 E2 डेल्टा U आया हाफ C इंटू 2 E1 E2 माइनस हाफ C E2 स्क्वायर प्लस डेल्टा H। 2 कैंसिल हो गया, CE1 E2 इज इक्वल टू CE1 E2
माइनस हाफ C2 स्क्वायर प्लस डेल्टा एच, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया डेल्टा एच? हाफ CE2 half CE2 square. हाफ C2 स्क्वायर। देखो होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं। E1 100 वोल्ट, E2 100 वोल्ट, ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पे देखो, अगर कोई वायर है इसमें, अगर कहीं ध्यान समझो हमारी बात, इससे कहीं कितना चार्ज फ्लो करेगा तो आपको इसी डायरेक्शन में बताना है। अगर सिंपली एक कहा जाए वायर है और ये कहा जाए इससे कितना चार्ज फ्लो कर, कोई अगर कह रहा है 100 माइक्रोकूलम सपोज, तो कोई ये कह सकता है -100 माइक्रोकूलम इस डायरेक्शन में, दोनों एक ही बात है। ये बात समझ पा रहे हो? 100 माइक्रोकूलम राइटवर्ड जा रहा है या -100 माइक्रोकूलम लेफ्टवर्ड जा रहा है, एक ही बात है। लेकिन अगर इसमें डायरेक्शन दिखा दिया गया तो सबका आंसर इसी डायरेक्शन में आएगा। मतलब डेल्टा क्यू जो पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल बी सेम फॉर ऑल। समझ पा रहे हो बात को? yes बोलो नहीं। Yes, sir. yes अंगद, अंगद Yes, yes, समझ में आ रहा है बेटा? yes, sir. तन्वी Yes, sir. बोल दिया करो बेटा सब लोग ना, फिर हम एक एक नाम करके क्यों पूछते हैं, एक बार बोल दिया करो हाँ ठीक है। नहीं तो पूछा करो। देखो ध्यान से, डेल्टा क्यू की वैल्यू पूछा गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, तुम्हें दिखाया गया किस डायरेक्शन में डेल्टा Q1 बताना है, कब, जब स्विच एस क्लोज हुआ। इधर बताना है डेल्टा Q2, इस डायरेक्शन में डेल्टा Q3 पूछा गया है। व्हेन एस इज क्लोज्ड, व्हेन एस इज क्लोज्ड फाइंड पहला पार्ट, फाइंड फर्स्ट पार्ट, चार्ज फ्लो थ्रू सेक्शन 1, 2 and 3। इसको सेक्शन 1 नाम दिया गया, इसको 2 दिया गया, इसको 3 का, या इसको 1, 1 डैश कह दें, इसको 2, 2 डैश कह दें, इसको 3, 3 डैश कह दें। सेक्शन 1, 1 डैश, 2, 2 डैश और 3, 3 डैश। समझ में आया बेटा? Yes, sir. दूसरा वर्क डन बाई ईच ईएमएफ सोर्स, वर्क डन बाई ईच ईएमएफ सोर्स। कब वर्क डन पूछा गया? व्हेन एस इज क्लोज्ड। पहले तो जो है वो रहेगा, जैसे स्विच क्लोज किया गया उसके बाद पूछा जा रहा है ये सब चीजें। तीसरा हीट डिसिपिएटेड इन सर्किट, हीट डिसिपिएटेड इन सर्किट, हीट डिसिपिएटेड इन सर्किट। क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. इसको एक बार करके मुझे भेज देना। कल का क्या है बेटा, ये एकदम अटेम्प्ट करके मुझे भेजना सब लोग।